नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, रीट 2021 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन बातों का ध्यान रखने वालों का ही होगा सिलेक्शन, बाकी हो जाएंगे भर्ती से बाहर। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ही हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके मित्रों तक साथ पढ़ने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और वो भी ये वीडियो देख सके। रीट 2021 काउंसलिंग के फॉर्म 10 जनवरी 2022 से लेकर 9 फरवरी 2022 तक भरे जा रहे हैं। ऐसे में केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं रीट 2021 के काउंसलिंग में। बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा अभी भी फॉर्म भरते समय गलतियां की जा रही हैं। यदि आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो आपका आवेदन भी निरस्त माना जाएगा। आप रीट 2021 सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकाल दिए जाओगे, जिसके लिए आप समय जिम्मेदार होंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए रीट 2021 काउंसलिंग फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं उसको ध्यान से एक बार पढ़ लें एवं जिस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं उसको एक बार चेक कर लें, क्योंकि यदि 9 फरवरी 2022 के बाद फॉर्म में सुधार का ऑप्शन मिलता है तो आप किसी भी सूरत में अपनी अप्लाइड पोस्ट को एडिट नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, अप्लाइड पोस्ट पर आप बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाएंगे। आप दूसरी अदर जो गलतियां होंगी, नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, उन सारी चीज़ों को ही एडिट कर पाओगे। इसलिए आप इसको ध्यान से भरें। उदाहरण के लिए, जनरल टीचर लेवल सेकंड सोशल साइंस नॉन टीएसपी के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपनी श्रेणी जनरल ही भरें। अपना रीट का लेवल जैसे लेवल सेकंड, अपनी चुनी हुई सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस, एवं क्या आप विशेष क्षेत्र से हैं या नहीं जैसे नॉन टीएसपी, इन सभी चीज़ों को चेक करने के बाद ही अपना फॉर्म भरना शुरू करें। रीट 2021 काउंसलिंग फॉर्म अपनी कैटेगरी सावधानी से भरें। यदि आप रीट 2021 के काउंसलिंग फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी कैटेगरी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप केवल जनरल कैटेगरी अपने अप्लाइड फॉर्म में भरें। अन्यथा रीट 2021 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके द्वारा दी गई जानकारी के गलत पाए जाने के कारण आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। रीट 2021 जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? ये बड़ी समस्या है लोगों के लिए, खूब सवाल पूछे जा रहे हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र प्रत्येक 6 महीने में अपडेट करवाना होता है। यदि आपका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना है तो आपको इसे अपडेट करवा लें तुरंत। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं और अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है तो आपको अलग से जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपका EWS प्रमाण पत्र 21 अप्रैल 2021 के बाद का बनवाना है। इसका मतलब यह है कि 9 फरवरी 2022 के पहले इसकी वैधता समाप्त ना हो। यदि आपने 21 अप्रैल 2021 के बाद अप्लाई किया है तो EWS प्रमाण पत्र की वैधता 21 मार्च 2022 तक होगी, यानी कि यह वैलिड रहेगा। रीट 2021 काउंसलिंग फॉर्म में अपनी एजुकेशन डिटेल सावधानी से भरें। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप रीट 2021 काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो आप निम्न दिए गए बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे, आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपने कक्षा 10 और 12 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से की हो। यदि आप राजस्थान से हैं तो आपने कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से किया है। यदि आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आप अपने राज्य से संबंधित
बोर्ड से अपनी कक्षा 10 और 12 की अंक तालिका की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करें। आपके द्वारा की गई ग्रेजुएशन की प्रमाणिकता को भी चेक करें। कहीं आपने जिस कॉलेज से बीएससी या बीए किया है वो कॉलेज फर्जी तो नहीं है। जिस कॉलेज से आपने अपना बीएसटीसी या बीएड किया है उस कॉलेज की प्रमाणिकता को भी सुनिश्चित कर लें। यदि यह मान्यता प्राप्त संस्थान है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपने राजस्थान के बाहर किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड या बीएसटीसी किया है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की प्रमाणिकता को चेक कर लें। ध्यान रहे, आपके द्वारा प्रस्तुत किए हुए बीएसटीसी और बीएड के प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों एवं यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करते हों। मेरा फॉर्म फिर भी गलत हो गया, मैं क्या करूं? सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि मैं क्या करूं। तो इन सभी सवालों के जवाब हम दे देते हैं आपको। यदि आपने पहले ही रीट 2021 काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर दिया है तो ऐसी ही स्थिति में आपको 9 फरवरी 2022 तक का इंतज़ार करना है। 9 फरवरी 2022 के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आप अपने फॉर्म में हुई गलती को कैसे सुधार सकते हैं। वर्तमान में 9 फरवरी 2022 तक फॉर्म में हुई गलती को नहीं सुधारा जा सकता। इससे अच्छा है कि आप फॉर्म भरते समय जानकारियों को सही तरीके से पढ़ें और उसके बाद अप्लाई करें ताकि गलती का चांस नहीं रहे। यदि फिर भी आप कोई गलती कर देते हैं तो आपकी गलती सुधारी नहीं जा सकती, तो आप एफिडेविट बनवा लें और एफिडेविट बनवा कर अपनी गलती सुधार सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा समय मांगकर आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो ये हो गया वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।